श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। इधर पे जोर लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री। मंच पर विराजमान सद्गुरु सम्राट, सर्वत्र पूज्यमान, उनके पावन ज्ञान के पाद पद्मों में अनेक बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनके बगल में ज्ञान शिरोमणि, सेवा के शिरोमणि, ध्यान के शिरोमणि पूज्यपाद के ज्ञान पाद पद्मों में अनेक बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज के बगल में व्यास मंच पर स्वामी जवाहर बाबा, इनके ज्ञान को भी मैं अनेक बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ता मैं तो इनको श्याम बाबा कहता हूँ तो इन्होंने प्रथम देव गुरुदेव जगत में इनकी व्याख्या, भरपूर व्याख्या की, तो मैं इनके ज्ञान को भी नमन करता हूँ। उपस्थित सदात्माओं, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आप सबों को श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंगले मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए, मोते कछु न बसाए। यह संत मत का सत्संग है। ज्ञान योग युक्ति स्तर भक्ति का संदेश यहाँ होता है। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ज्ञान योग युक्त स्तर भक्ति का संदेश, लेकिन लक्ष्य एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करना। जिस तरह से घी, चीनी और आटा मिला के एक मधुर मिष्टान बना लिया जाता है। तीनों अलग है लेकिन मिष्टान बनाना है, लक्ष्य एक ही है। तो हमारे परम आराध्य देव ने हम लोगों को संत मत के ज्ञान ठोक ठोक के बीनी चदरिया। गुरु महाराज कहते थे, मैं इस ज्ञान में इतना मजबूत हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता है। और मेरे जो शिष्य हैं वो भी ज्ञान में मजबूत हैं, ज्ञान में मजबूत है। गुरु महाराज ने इसके लिए नित्य प्रति सत्संग, साप्ताहिक सत्संग, मासिक सत्संग, जिला वार्षिक सत्संग, अखिल भारतीय सत्संग का प्रचार गुरु महाराज अपने जीवन काल में, मैंने तो देखा हरिद्वार संतों का खेड़ा, अपने आंख से देखा। ऋषिकेश संतों का खेड़ा, जहाँ सारे
महामंडलेश्वर गुरु महाराज के छवि में नतमस्तक होते थे। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन सौभाग्यशाली बनना होगा। पाठ में आया ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस पर हम लोगों को विचार करना होगा। मानुष तन तो बड़े भाग्य से मिला हुआ है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को, अपने आचरण को, अपने भोजन को, गुरु महाराज का आदेश है कि खान पान को प्रथम सुधारो। हमारे श्रद्धेय हमारे संरक्षक महोदय, इनकी माँ का पुण्य तिथि शनिवार को सत्संग इन्होंने रखा। सबों को खुशी होगी कि कोरोना काल में शनिवार को सत्संग हो रहा है, बड़भागी हैं आए। तो अपने गुरु महाराज ने सर्वप्रथम कहा अपने भोजन को सुधारो। भोजन को सुधारेंगे तभी भजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भजन। आज भोजन इन्होंने साधु भंडारा, हम लोग जितने आश्रम में थे, साधु भंडारा पवित्र दिया गया। पुलाव बना था, समास रूप में कहता हूँ, पुलाव बना था। जिनको रोटी खाने के चलते रोटी बना था, खीर बना था, आम इन्होंने कहा कि आज आम भी चाहिए, दाल बना था। हम पहले कुछ जवाहर बाबा हम बैठे थे, इनकी भोजन सूखी रोटी और हरा सब्जी, बस। दाल आया चना का बना था, इनका मूंग का दाल भोजन करते हैं, चना का दाल इन्होंने भोजन नहीं किया। खीर इन्होंने नहीं खाया। तो देखिए, इंद्री जिह्वा एके नाल जो रोके से बाँचे काल। जिन्होंने अपने जिह्वा को समेट लिया वही साधु है। जिन्होंने अपने जिह्वा को समेट लिया, हम लोग का समेटा हुआ नहीं है, बैठते हैं भजन होता नहीं है। तो इन सब बातों पर ख्याल करना होगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर हम लोग को मिला है। बालपन में ये ज्ञान नहीं होता, जवानी में यह ज्ञान नहीं होता, अब होता है कि कुछ किया नहीं। अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन फिर भी गुरु महाराज कहते हैं हिसका लगाओ, हिसका लगाओ, हिसका लगाओ। यही हिसका अगर मरने के समय प्रयाण निकाले, मरने के समय अगर हिसका लग गया तो जीवन धन्य हो गया। इसलिए गुरु महाराज का, महात्माओं का कुछ सूत्र सुनाता हूँ, समाप्त करूँगा। बस 5 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब पूज्य जवाहर बाबा के मुख से अमृत में वचन सुनेंगे। एक कल्पतरु पुस्तक कुप्पा घाट से पूज्य निर्मल बाबा ने संग्रह किया है महासभा के द्वारा। उसमें है कि गुरु जो होते हैं वो कर्णधार होते हैं, मल्लाह होते हैं, इस जीवन के खेवने वाले होते हैं। गुरु, सदगुरु। दूसरा, अभी जो छोटे सरकार हैं पूज्य पाद महाराज जी, इनका उसमें है हेडलाइन में कि आज्ञा पालन करना ही सच्ची सेवा है। सदगुरु का आज्ञा पालन करना ही सच्ची सेवा है। हम लोग देखा कि कहाँ तक गुरु महाराज का आज्ञा पालन करते हैं। पूज्य संत मठ के पहला साधु पूज्य श्रीधर दास जी महाराज, वो लिखते हैं गुरु की सेवा से सब कुछ मिलता है और सर्व समर्थ होते हैं गुरु महाराज। और हमारे पूज्यपात तो हो गया गुरु महाराज,
और पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज लिखते हैं, केवट भेदी तलाश कीजिए। केवट जो है मल्लाह जो पार लगाएगा वो तलाश कीजिए कि भेदी हो, आंतरिक ज्ञान का भेदी हो। बाहरी ज्ञान तो भजन कीर्तन पाठ बहुत जगह होता है, नाम नहीं कहूंगा, पाठ बहुत जगह होता है, भजन बहुत जगह होता है, लेकिन यह ज्ञान गुरु महाराज का आंतरिक ज्ञान का अभाव है। दल बहादुर बाबा का शीर्षक है, गुरुदेव के सूत्र का अक्षरशः पालन करो, सुखी रहोगे। गुरुदेव का सूत्र क्या है? पहला सूत्र तो वही है, खान पान को सुधारो, त्रिकाल संध्या करो। हम लोग त्रिकाल संध्या गुरु भाई करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं तो भाग्यवान है। भगीरथ बाबा क्या कहते हैं? गुरुदेव के कृपा से जीव का कल्याण होता है। तो गुरुदेव का कृपा किस पर होगा? जो गुरुदेव का ज्ञान पालन करता है। प्रमोद बाबा क्या कहते हैं? गुरु शिष्यों को गढ़ते हैं। यह कह करके मैं आज जो इन्होंने माँ का पुण्यतिथि में, माँ का पुण्यतिथि में सत्संग किया, तो यह बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं माता पिता का, बहुत कम लोग करते हैं माता पिता का। मैं गुरु महाराज की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा सत्संग होना चाहिए। माता पिता का बहुत उपकार है। बंगला में है कि माता है न नहीं शरीर पोषिका, माता के समान संसार में शरीर पोषण करने वाली कोई नहीं। इसलिए मैं इनकी मंगल कामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।